सपनों की उड़ान है, नई पहचान है। डिजिटल दुनिया में अपनी एक शान है। फ्यूचर का निर्माण है, नॉलेज का मिशन। ग्लोबल डिजिटल स्कूल हमारी विजन। हाँ, हर बच्चा लीडर बनने आता है। स्किल और कॉन्फिडेंस साथ ले जाता है। कोडिंग हो या मार्केटिंग का ज्ञान, हर फील्ड में मिलता है पहचान। बुक से आगे प्रैक्टिकल की बातें आके साथ लिखते अपनी नई शुरुआत। सपने सिर्फ देखो नहीं, करो उन्हें सच। यहाँ हर स्टूडेंट है फ्यूचर का टच। डिजिटल सोच, ग्लोबल नजर, हर दिन एक नया सफर। सीखो, बढ़ो और करो कमाल, यही है सक्सेस का असल विचार। ग्लोबल डिजिटल स्कूल फ्यूचर का है ये रूल। सीखो यार बिजनेस और टूल, बन जाओ दुनिया के कूल। ग्लोबल डिजिटल स्कूल सक्सेस का गोल्डन पूल। सपनों को दो नई उड़ाया, बनता हर कोई चैंपियन इंसान। से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से ग्रोथ का असर। हर स्किल यहाँ प्रैक्टिकल स्टाइल, लर्निंग का है नया प्रोफाइल। मेंटोर्स यहाँ गाइड बन जाते, हर चैलेंज को इजी बनाते। आइडिया को इनको में बदलना सीखो, अपनी पहचान खुद से लिखो। कल का इंतजार क्यों करना, आज से ही है आगे बढ़ना। डिजिटल दुनिया पुकार रही, हर टैलेंट को निखार रही। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एक्शन प्लान, यहाँ बनता है हर एक ग्लोबल डिजिटल स्कूल। सपनों का पावरफुल टूल, यहाँ से शुरू होती हर सक्सेस स्टोरी। यही है फ्यूचर की असली ग्लोरी। ग्लोबल डिजिटल स्कूल, ग्लोबल सोच का स्कूल। सीखो, कमाओ और बनो डिजिटल स्टार, यही है जीत का असली राज। ये एक नया सवेरा आया है, सपनों ने फिर मुस्कुराया है। डिजिटल दुनिया की ये पुकार, आओ बने हम भविष्य के सितार। ज्ञान की रोशनी, मेहनत का उसूल, यही है ग्लोबल डिजिटल स्कूल। यहाँ हर सपना सच होता है, हर विद्यार्थी आगे बढ़ता है। एआई, टेक्नोलॉजी और व्यापार, हर क्षेत्र में मिलता है सम्मान अपार। किताबों से आगे की है पढ़ाई, प्रैक्टिकल से होती है कमाई। सीखो, समझो और आगे बढ़ो, अपने हुनर से दुनिया जीतो। बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो। मेहनत और स्मार्ट सोच के साथ सफलता चलती है तुम्हारे हाथ। ग्लोबल डिजिटल स्कूल भविष्य का सबसे मजबूत उसूल। सीखो, कमाओ, आगे बढ़ो, अपने नाम का परचम लहराओ। ग्लोबल डिजिटल स्कूल सपनों को देता है नया रूल।
आज का छत्र कल का सितारा, यहीं से चमके हर उजियारा। वेबसाइट से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से बढ़ता सर। हर कौशल यहाँ बनता ताकत, यही है सफलता की असली आदत। मार्गदर्शक साथ निभाते हैं, हर मुश्किल आसान बनाते हैं। आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता है, हर लक्ष्य यहीं से जुड़ता है। डर को पीछे छोड़ दो, अपने सपनों को जोड़ लो। डिजिटल युग में कदम बढ़ाओ, नई ऊंचाइयों को अपनाओ। आज मेहनत कल सम्मान, यही है सफलता की पहचान। ग्लोबल डिजिटल स्कूल, सफलता का सुनहरा फूल। ज्ञान कौशल और नई उड़ान, यही बनता है सशक्त इंसान। ग्लोबल डिजिटल स्कूल, भविष्य की सच्ची धूल। सीखो बढ़ो और बनो महान, यही है जीत का असली स्थान। हेलो। हेलो रीना मैम, कैसी हैं आप? सुन पा रही हैं? मेरी सर आवाज आ रही? मेरी आवाज है? आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। ओके ओके ओके। तो कैसा चल रहा है अभी? ठीक ठीक है सर, अभी कुछ खास नहीं है। अभी जो सारा थी, जिस हिसाब से चलना चाहिए वो हिसाब था नहीं। वही है ना। संजीव जी सुन पा रहे हैं? संजीव जी सुन यस पा सर, रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। वो अनम्यूट करने में टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो चलो, नेटवर्क बराबर आ रहा है संजीव जी वहाँ आप? नहीं, नेटवर्क तो पर्याप्त आ रहा है। हाँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। नेटवर्क बराबर आना चाहिए, सही है। चलो, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल। है ना, 9 प्रिंसिपल के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम कुछ देखो नया सीखेंगे। आज कुछ एआई से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। हम कैनवा में एआई का यूज किया है आपने संजीव जी? कैनवा में आपने एआई से कुछ इमेज वगैरह बनाई है? नहीं, मैंने देखिए सर एआई का यूज करके पोस्टर बैनर वगैरह सब बनाए हैं और कैनवा में भी बनाया है, लेकिन विद इन कैनवा मैंने एआई का यूज नहीं किया है। अच्छा, कैनवा में एआई का यूज। ओके, इसमें भी एआई के फंक्शन है कुछ, जहाँ हम एआई के थ्रू वीडियो को मतलब पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना? चलिए ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल के साथ। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। सत्य मतलब सच्चाई, ईमानदारी से है। जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, पूरी सच्चाई और ईमानदारी का ध्यान रखेंगे। दूसरा है प्रेम। प्रेम मतलब हमारा जो भी व्यवहार है सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, ना उसके साथ गलत करना है। उसके साथ हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा मतलब जब आपका काम किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो काम सेवा बन जाता है। और हम जब सेवा करते हैं तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो हमें कभी सेवा करने से घबराना नहीं है, कभी उससे पीछे नहीं हटना है। उसके साथ ही चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति मतलब
लगातार सीखने की लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हम भले ही थोड़ा बहुत सीखें, लेकिन हमें लगातार थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहना है। उसके साथ ही भक्ति मतलब हमें भक्ति की तरह सीखने के साथ साथ लगातार इम्प्लीमेंट भी करना है। नहीं तो हमारा सीखा हुआ व्यर्थ हो जाएगा और हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति के साथ हमें युक्ति का साथ मिलता है तो रिजल्ट कई गुना बहुत अच्छे होते हैं। युक्ति मतलब स्मार्ट वर्क। जब आप स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं तो आपका रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं उसी एफर्ट। तो ये है युक्ति। इसके साथ ही हमें याद ध्यान रखना है तन मन धन का। तन मतलब हमारे अपने शरीर का ध्यान रखना है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। इसीलिए हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 चीजें करनी है। नंबर 1, खाना कम खाना है। दूसरा, पानी ज्यादा पीना है। तीसरा, एक्सरसाइज करना है 10 से 15 मिनट। 7 से 8 घंटे भरपूर नींद लेना है। ये शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। इसके साथ ही हमारा मन मतलब मन हमारा ये बड़ा चंचल होता है। ये कभी हमें एक काम पर फोकस नहीं रहने देता। कभी ये करो, कभी वो करो, और सबके साथ होता है ये। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ नहीं, आपके साथ ही होता है, ये मेरे साथ भी होता है, हमारे जो गुरुजी हैं उनके साथ भी होता है, और हर किसी के साथ होता है। लेकिन वो कितनी जल्दी अपने काम पर वापस लौट आते हैं, फोकस कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है। हम लोग थोड़ा टाइम लगता है और वो तुरंत पॉज करेंगे अपने आप को और अपने काम पर दोबारा से फोकस कर लेंगे। बस ये टाइम डिस्टेंस है, वो गैप बन जाता है, हमारे बीच में ज्यादा हो जाता है। हमारे जो गुरुजी हैं जो सक्सेस हैं और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं इससे, तो उनके बीच में वो टाइम गैप कम है। बस हमें ये ध्यान रखना है, हमें अपने काम पर फोकस रखना है, मन पर कंट्रोल रखना है। उसके साथ ही हमें अपने धन का ध्यान रखना है। मतलब आप जब किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो हमें उनसे पैसे लेने में कभी हिचकना नहीं चाहिए, कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें पैसे भी उसके मिलना चाहिए। जब आप ज्यादा पैसे कमाओगे, ज्यादा लोगों की सेवा कर पाओगे, तभी तो आप लोग बागों की, देश की और अपने समाज की सेवा कर पाओगे। वो पैसा आप लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। जब एक अच्छा इंसान ज्यादा धन कमाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा या मदद और हेल्प कर पाता है। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और ये 9 प्रिंसिपल हैं जिसके बिहाफ पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो आई होप आप 9 प्रिंसिपल के साथ रिजोनेट फील कर पा रहे होगे, कनेक्ट फील कर पा रहे होगे। अगर आप ये 9 प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट और रिजोनेट फील कर पा रहे हो तो एक बार 9 की चैट में लिखकर बता सकते हैं। 9 मतलब 9 प्रिंसिपल आप लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच 9। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए, आज हमारी ओरिएंटेशन की क्लास हो चुकी थी। आई होप आपने ये होमवर्क जो दिया था वो कंप्लीट कर लिया होगा। कल हमारी कैनवा की क्लास थी, उसके बाद हमने कैनवा की प्रैक्टिस की। ये हमने सारा लोगो क्रिएट कैसे करना है आपको, और हमने कल पोस्ट क्रिएट की थी। और उसके बाद हमें आज कुछ, देखिए, हम लोगो क्रिएट करेंगे। हैप्पी बर्थडे पोस्ट हमने कल बना ली थी। यूज टेक्स्ट हिंदी वाला कैसे यूज करते हैं ये हम बताएंगे। बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं वो हम बताने वाले हैं। फिर अपलोड, अपना फोटो कल हमने अपलोड किया था। एक लोगो क्रिएट करेंगे आज हम, और हिंदी टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं पोस्ट बनाने में वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमारी पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास होने वाली है। तो आपको ध्यान देना है कि ये सब कुछ कैसे होता है और आपको प्रैक्टिकल करते रहना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप करते रहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, मैं अपनी स्क्रीन, आपको मेरी स्क्रीन तो विजुअल होगी ही। चलिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन ऑन करके यहाँ कैनवा पे लेके चलता हूँ। और कैनवा पे हम आज सबसे पहले हम अपने लिए एक लोगो, अगर आपने
अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या आप बिजनेस, तो आप अपने लिए एक लोगो डिजाइन कर लीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए, या जो भी आप बिजनेस करने वाले हैं या जो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए आपको एक लोगो की जरूरत पड़ेगी। लोगो जो आपकी आइडेंटिटी होता है, जो आपकी पहचान बन जाता है, ठीक है। तो आप एक सिंपल लोगो क्रिएट कर सकते हैं, और लोगो क्रिएट करने के लिए आप अगर किसी क्लाइंट के लिए लोगो क्रिएट करते हो तो आप उससे पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो आप लोगो डिजाइनिंग कर कर भी पैसे कमा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लोगो डिजाइन करके। तो आप लोगों की सर्विस स्टार्ट कर सकते हो लोगो क्रिएट करके। 400, 500, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 में एक लोगो डिजाइन कर कर आप बेच सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफी पॉपुलर सर्विस है और बहुत डिमांडिंग है। तो हम यहाँ सबसे पहले, ये इंटरफेस है कैनवा का, इस तरीके से दिखता है, कल हमने ऑलरेडी बता दिया था। तो यहाँ सर्च करेंगे, हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे लोगो। लोगो लोगो जैसे ही सर्च किया तो ये देखिए, ये लोगो आ गया, एनिमेटेड लोगो। लोगो इस तरीके से। तो हम लोगों का जो साइज रहता है, आपको बता दूं, कस्टम साइज 500 बाई 500 रहता है लोगों का साइज, ठीक है। कस्टम साइज पे गए हम यहाँ, क्रिएट अ डिजाइन कस्टम साइज। हमारा ये 500 बाई 500 लोगों का साइज रहता है। हम यहाँ डाल भी सकते हैं 500 बाई 500 पिक्सल का हमारा लोगो करना है हमें डिजाइन। तो हमने 500 बाई 500 वहां डाल दिया, और ये हमारा लोगो का ब्लैंक लोगो आ गया, ब्लैंक। अब हम देखते हैं कि हमें किसके लिए लोगो बनाना है। अब हम टेम्पलेट पे जाएंगे, रेडीमेड टेम्पलेट पे, यहाँ सर्च करेंगे लोगो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। डिजिटल, या आप बताइए किसके लिए सर्च करना है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोगो। यहाँ हम सर्च करते हैं लोगो, ठीक है। हमने ये लोगो सर्च किया, ये देखिए, ये इस तरीके के ये लोगो हैं। आप कोई भी एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरीके का कोई भी लोगो आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे आपका ये कोई भी ले लीजिए, हम उसे एडिट करेंगे। ठीक है, कौन सा नहीं बताइए। चलिए कोई भी ले लेते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम स्टार्ट सादा सिंपल घटिया SSG से स्टार्ट करते हैं। कोई ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सादा घटिया से हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये ले लिया लोगो, ये वाला, चलिए ये वाला ठीक लग रहा है। लोगो डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया मैंने, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोगो ये आ गए, ठीक है। तो चलिए ये ले लेते हैं, ये वाला, इंफिनिटी, ये वाला ले सकते हैं। चलिए हमने ये ले लिया इंफिनिटी वाला। आप इसमें ये 3D टाइप का ले सकते हैं, ठीक है। इंफिनिटी ये इस तरीके से ये वाला ले सकते हैं। चलिए ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं। इंफिनिटी की जगह हम लिख सकते हैं, जैसे हमने संजीव जी, आपका लोगो डिजाइन है, आपका लोगो बना है यस बिनतारा सर, का? बनाया था सर, बनाया। अच्छा, बनाया है, चलिए ठीक है। तो हम एक ऐसे जनरली डिजिटल मार्केटिंग के लिए ले लेते हैं, ठीक है।
मार्केटिंग। क्या नाम दें बताइए डिजिटल मार्केटिंग का? ये हम इसको सेंटर कर देते हैं। इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का नाम देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, हिंदी। ठीक है, लर्न, ठीक है, मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग लर्न इन हिंदी डाल दिया। और हम यहाँ ये लोगो हमारा डिजाइन हो गया। इसमें और कुछ लेटर भी ले सकते हैं, समझो हमने एलिमेंट में गए कुछ आपको, जैसे हम ये इनके लिए लोगो बनाते हैं अंजलि जी के लिए। ठीक है, अंजलि जी का ए सरनेम क्या है अंजलि जी आपका? ये हम ले लेते हैं, यहाँ एलिमेंट में जाएंगे, क्या सरनेम है आपका? ए ले लेते हैं। ठीक है, ए हम ले लेते हैं यहाँ। तो इस तरीके से हम किसी भी लेटर का हम यहाँ सपोज दैट हमें ये डालना है, ए डालना है। ठीक है, तो हम ए का कौन सा डिजाइन हमें अच्छा लग रहा है कोई भी ले लीजिए। इस तरीके से हम एक ए ले लेते हैं, ये वाला थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। ठीक है, ये वाला हम यहाँ इसको ले लेते हैं। ये सपोज दैट ये अंजलि जी के लिए हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं, तो हमने ये ए ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ इसको कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक है थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, ये कलर ले सकते हैं, ये कलर ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ये तीनों कलर दिखा रहा है, देखिए जो लोगों में यूज हुए हैं तीनों कलर, ये देखिए ब्लैक, ये वाला कलर और ये तीनों कलर, जो भी लोगों में कलर यूज हुए हैं वो ऑटोमेटिक वो आपको यहाँ दिखा देगा। ये वाला या ये वाला कोई सा भी आप ले सकते हैं, कौन सा लेना है या ये लेना है, कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक है। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने इसको डिजाइन कर दिया सिंपल। इस तरीके से हमने एक लोगो डिजाइन कर दिया। इससे और क्रिएटिव कर सकते हैं, कई सारे जो क्रिएटिविटी है हम इसे और निकाल सकते हैं। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की जगह हम यहाँ अपना नाम दे सकते हैं, जिस नाम से हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो दे सकते हैं। और भी कई सारी क्रिएटिविटी हम इसमें कर सकते हैं। सिंपल ये लोगो हमारा क्रिएट हो गया। इस तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे? ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से शेयर में जाएंगे और यहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड, ये हमारा डाउनलोड। ठीक है, इस तरीके से ये आपको यूनिक लोगो आप इस तरीके से आप क्लाइंट के लिए बना के दे सकते हो और उससे 500 या 1000 रुपए चार्ज कर सकते हो। तो कितना टाइम लगा मुझे लोगो बनाने में, आप उसका हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, आप उसके हिसाब से क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो भी है जिस तरीके से वो चाहता है। जैसे हम एक और लोगो डिजाइन करते हैं, क्या आया है, एक और लोगो डिजाइन करते हैं, मान लीजिए एक कोई हम रेस्टोरेंट के लिए लोगो डिजाइन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के लिए, तो हमने ये बैकग्राउंड एक बार चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड ये ले लेते हैं। अब हम यहाँ लेते हैं लोगो फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, हम यहाँ सर्च करेंगे लोगो फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, ये रेस्टोरेंट के लिए लोगो, अगर किसी का रेस्टोरेंट है उसके लिए हमें लोगो डिजाइन करना है, तो इस तरीके से हम रेस्टोरेंट के लिए लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका ये बैकग्राउंड है उसके यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप ये सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमें कोई रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर आया कि भाई मुझे मेरे रेस्टोरेंट के लिए लोगो डिजाइन करवाना है, तो द शेफ,
सपोज दैट उनका नाम है द रोड सेफ, ये हम ROAD, द रोड सेफ, ये नाम दे दिया हमने। और द रोड सेफ, इसको हम एक ही लाइन में ले लेते हैं, द रोड सेफ। ठीक है, ये द रोड सेफ रेस्टोरेंट, ये हमने। और इसका कलर चेंज करना चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, देखिए। ठीक है, कोई भी कलर ले सकते हो आप, जो आपको पसंद है, जो क्लाइंट को पसंद है उस हिसाब से आप कलर यहाँ चेंज कर सकते हो। ये भी कर सकते हो, बहुत सारे इंप्लीमेंट हैं जो आप कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, ये तो सही नहीं होता है, ये ठीक है। ठीक है, और इसका हम राइटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे ये द रूट सेप इस तरीके से लिखा है, जहाँ न्यूजीलैंड में जाएंगे और यहाँ देखिए इस तरीके से हम इसकी जो राइटिंग वर्क है वो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से। ठीक है, जो भी है आप इस तरीके से, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, और इसको भी चेंज कर सकते हो, इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो लोगो बन के तैयार हो गया। इसका भी थोड़ा सा इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 लोगो डिजाइन कर दिए, मात्र 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। हमने एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए लोगो बना दिया, एक रेस्टोरेंट के लिए। अब आप बताइए एक और किसके लिए लोगो बनाए। इस तरीके से आप कई तरीके के लोगो यहाँ टेम्पलेट लेके आप डिजाइन, या आपके पास टेम्पलेट नहीं लेना है, आपको ब्लैंक से बनाना है, तो आप यहाँ से एलिमेंट लेकर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी डाउनलोड कर देते हैं। सेकंड पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और ये डाउनलोड। ठीक है, ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, वहां से हम क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। तो क्या आप सभी लोगों को गाइस समझ में आ गया कैसे हमने एक सिंपल तरीके से लोगो डिजाइन किया? बिल्कुल सिंपल तरीका हमने अपनाया है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं यूज की हैं, और हमने एक सिंपल तरीका अपनाकर एक लोगो, 2 लोगो क्रिएट कर दिए तुरंत। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया लोगो कैसे क्रिएट करते हैं? तो आप एक बार चैट में मुझे बताइए, एक बार चैट में मुझे बता दीजिए कि हाँ आपको समझ में आ गया। नहीं आया हो, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए कि सर मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे यूज किया, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है? आप क्लाइंट के हिसाब से आप उसके लिए लोगो डिजाइन कर सकते हो। बहुत सारे इसमें टेम्पलेट हैं आपके पास, ये देखिए, ये जितने भी लोगो डिजाइन होते हैं ना, इसी तरीके से होते हैं। 3D लोगो भी बना सकते हो। ठीक है, कोई भी लोगो आप डिजाइन कर सकते हो, बड़े बड़े जो भी लोगो हैं ये देखिए, है ना, तो आप डिजाइन कर सकते हो और अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ लोगो डिजाइन करके। आप कुछ बिजनेस के लिए, जान पहचान वालों के लिए कुछ लोगो डिजाइन कर दीजिए, 2-4 लोगों के लिए फ्री में कर दीजिए। सर ये मैंने आपको 3-4 लोगो डिजाइन किए आपके लिए, या कोई जान पहचान वाला है जो बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस समझिए कि कौन सा बिजनेस है उनका, उनके लिए डिजाइन करके भेज दीजिए, ये आपका लोगो है। अगर आपको प्रोफेशनली तरीके से लोगो बनवाना है तो हम आपको बहुत कम चार्ज में लोगो बना के दे सकते हैं।
तो वैसे तो ज्यादा 1,000 2,000 रुपये चार्ज लगते हैं, हम आपको सिर्फ 500 रुपये में एक आपके लिए लोगो डिजाइन करके दे सकते हैं। तो सिर्फ 500 रुपये आप 500 1,000 रुपये, अगर मान लीजिए आपने 3-4 लोगों भी डिजाइन करके दे दिए एक महीने में 3-4 लोगों को भी, तो आप 2-3 हज़ार रुपये आसानी से इससे कमा सकते हो, बहुत इजी तरीके से। बस आपको बेच अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, बताना। आपको लोगो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको डिजाइन क्रिएट करके 10-15 रखना पड़ेंगे, फिर बताना पड़ेंगे कि रेस्टोरेंट के लिए लोगो ये बना दिया, डिजिटल मार्केटिंग का कोई बिजनेस है उसके लिए लोगो, किसी का कोई पार्लर है उसके लिए अलग लोगो बना के रख लिए, किसी की कोई कोचिंग है उसके लिए अलग लोगो बना के रख लिए। इस तरीके से किसी का कोई कोचिंग है किसी के लिए, उसके लिए लोगो बना दिया, कोई डॉक्टर्स है कोई क्लिनिक चलाता है उसके लिए लोगो बना दिया। इस तरीके से 5-6 सैंपल आप बना के रख लीजिए, फिर उनको भेज दीजिए कि भाई इस तरीके से हम लोगो आपको बना के दे देंगे। कुछ नहीं करो, यहाँ से ही आप डाउनलोड कर लो, यहाँ सर्च कीजिए और 5-6 तरीके 10-15 डाउनलोड कर लो कि भाई ये लोगो हम इस तरीके से लोगो डिजाइन करके आपको देते हैं और इसका चार्ज बहुत कम ले रहे हैं, 499 रुपये ले रहे हैं। आपके लिए एक यूनिक लोगो हम क्रिएट करके दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी पहली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या गाइस आप लोगों को समझ में आ गया लोगो डिजाइन कैसे किया जाता है और इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं? तो बस आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, बताना है। ठीक है, जब आप लोग बागों को बताओगे नहीं तो किसी को सपना तो आएगा नहीं कि आप ये काम कर रहे हो, लोगो डिजाइन कर रहे हो, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि आप कभी पहले जॉब करते थे, अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया सीखना, और सीखने के साथ ही इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, तभी आप अर्निंग स्टार्ट कर पाओगे। आपने सोचा कि आज मैं परफेक्ट हो जाऊं, जब मैं बिल्कुल सीख जाऊं डिजाइनिंग करना या बिल्कुल परफेक्ट लोगो बनाना सीख जाऊं तब मैं बेचूंगा इसे या बेचूंगी, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला, वो दिन कभी नहीं आने वाला। वो दिन अभी है, अभी से आप अप्रोच कर सकते हो, बता सकते हो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिश्तेदारों में, या अपने जिसे आप जानते हो उनके लिए लोगो डिजाइन करके 4-5 सैंपल दे सकते हो। भाई इस तरीके से मैं आपके लिए लोगो डिजाइन कर दूंगा या कर दूंगी, आपको सिर्फ 499 रुपये देना है। आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो कि भाई अगर किसी को लोगो बनवाना है, एक टेम्पलेट बनाइए अपनी, है ना, एक पोस्ट बनाइए जिसमें आप अपना नाम मोबाइल नंबर और अपना फोटो डालिए, अपनी एजेंसी के लिए खुद के लिए एक लोगो डिजाइन कीजिए, एजेंसी का नाम डिसाइड कीजिए अपना, और उसे अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। अगर किसी को बनवाना है लोगो तो संपर्क कर सकते हैं, वहां प्राइस मत डालिए, तो कई लोग आपसे संपर्क इस तरीके से कर सकते हैं और आप अपनी पहली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों की अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है और जो लोग सोच रहे हैं कैसे अर्निंग करें, वो लोग यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल बहुत इजी तरीका है अर्निंग करने का, क्योंकि हमारा मकसद है सीखने के साथ साथ ही हम अर्निंग स्टार्ट करें। आप सोचोगे अरे सर पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, जब हम पूरा सीख जाएंगे तब हम अप्रोच करेंगे, तब हम बताएंगे लोग बागों को, अभी तो हमें कुछ आता ही नहीं है, अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो हमें 2-4 दिन ही हुए हैं क्लास ज्वाइन की है, अभी तो हम बिल्कुल जानते ही नहीं है कुछ। सच बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना, मैंने 1 हफ्ते के अंदर 2 लोगो बेच दिए थे, 1 हफ्ते के अंदर 2 लोगो डिजाइन करके बेच दिए थे। इससे पहले जब मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था तो मुझे ना कैनवा के बारे में भी, कैनवा का नाम ही नहीं सुना था सही बताऊं तो। 3 साल पहले जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था, क्लास ली थी इस तरीके से, उससे पहले मैंने नाम भी नहीं सुना था कैनवा का। जैसे अंजलि जी ने बताया कल कि सर मैं नहीं जानती हूँ कैनवा के बारे में, या कई लोग नहीं जानते हैं, तो इसमें हमें अफसोस करने वाली कोई वो नहीं है बात।
मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने, जो मेरे गुरु जी हैं उन्होंने इस तरीके से बताया, इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए, जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है कैफे एंड रेस्टोरेंट का, उसके लिए मैंने कई लोगों से अपने खुद के बिजनेस के लिए लोगो डिजाइन करवाए हैं। किसी को मैंने 1500 रुपए दिए हैं, किसी को 2000, किसी को 1000। इस तरीके से 1000 से कम में तो किसी ने लोगो डिजाइन नहीं किया मेरा, है ना। तो आप समझिए, मैंने तो भाई 500 रुपए में लोगो डिजाइन करके दे दिया। तो मैं तो भाई लोगों की सेवा कर रहा हूँ भाई। यहाँ 1000 रुपये लगता है, मैंने उसे 500 रुपए में बना के दे दिया, तो उसकी तो मैंने हेल्प की, मैंने तो उसकी मदद की। कोई मैंने गलत काम थोड़ी ना किया उसके साथ कि भाई मैं 1000 की चीज है, मैं 5000 रुपए ले रहा हूँ उससे। मैंने सिर्फ और उसकी हेल्प कर दी, उसको डिजाइन करके दे दिया एक लोगो। तो आप, मैं तो भाई मदद कर रहा हूँ उसकी। मैं, हमारा प्रिंसिपल भी कहता है कि भाई हमें, जब आपका काम किसी की हेल्प करता है, किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उससे हमें, उस काम को करने में हमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। इस तरीके से हम छोटी छोटी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी अर्निंग, बिल्कुल जीरो लेवल से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने एक हफ्ते में 2 लोगों, मैंने कई लोगों को, करीब 100 लोगों को लोगों भेजे हुआ बना, 100 लोगों को भेजा। जब कहीं मुझे 2 लोगों का ऑर्डर आया कि भाई मेरे लिए बना दे यार लोगो, मैं तो ढूंढ ही रहा था ऐसा बंदा जो मेरे लिए लोगो डिजाइन कर दे। करीब 100 लोगों को मैंने भेजा होगा, तब कहीं जाकर 2 लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया। ठीक है, मेरा क्या गया भाई, मेरा तो मैसेज आजकल फ्री है, पहले तो हुआ करता था मैसेज के पैसे लगा करते थे, है ना। आजकल तो फ्री है भाई, हम किसी लोगों को भेज सकते हैं, स्टेटस पे लगा देंगे। पहले स्टेटस नहीं हुआ करता था, स्टेटस पे लगा दें तो ऑटोमेटिक सब लोग देख लेते हैं कि भाई अरे भाई इसने ये काम स्टार्ट किया है, इसने ये काम स्टार्ट किया है। और जिसको जरूरत होती है वो आपसे कनेक्ट हो जाता है, आपसे वो उस चीज को खरीद लेता है। आप सोचो, एक ही बंदे को अप्रोच करो और वो ही खरीद ले, तो ऐसा नहीं होगा। आप सोचो कि 2-3 बंदों को ही मैं भेजूंगा, उनमें से एक खरीद ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मैक्सिमम रीच बढ़ाना पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी सेल होगी। ये तो एक ऑर्गेनिक तरीका हो गया, बिना पैसे खर्च करके हमारी इनकम स्टार्ट हो सकती है। कोई कहीं इसमें पैसा खर्च हो रहा है, कैनवा फ्री है ना। बताइए, क्योंकि हम ना, ज्यादातर हमारा फोकस रहता है कि भाई प्रैक्टिकल हम ज्यादा से ज्यादा करें, प्रैक्टिकल ज्यादा ज्यादा करें। ठीक है, प्रैक्टिकल हम ज्यादा से ज्यादा करें, तो प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें ये सारी चीजें। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक लेक्चर हो जाएगा, इंटरटेनमेंट क्लास हो जाएगी। आप कहोगे सर मैंने तो बहुत क्लास ले ली, इतनी सारी क्लास ले ली मैंने और मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास नहीं करोगे तो ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो भाई मुझे तो रिजल्ट इसके मिले हैं और मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं रिजल्ट, है ना। और इस तरीके से आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो एक लोगो और पोस्ट, पोस्ट में कम पैसे मिलते हैं, पोस्ट में कोई 100 रुपए देता है, कोई 200, कोई 300, लेकिन लोगो हर किसी बिजनेस की जरूरत है, लोगो डिजाइन का, लोगो बनवाना। हर बिजनेसमैन को एक लोगो की रिक्वायरमेंट होती है, और हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि आप मेरे लिए एक बढ़िया सा लोगो बने जो मेरी आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से, क्या आपको समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ आपको?
देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं खुद ये आपने मैंने ये देखिए एक क्लाइंट है मेरा, जिनकी कॉलेज का एक बिजनेस है, कॉलेज है, उनके लिए ये देखिए ये मैंने लोगो डिजाइन किया। ये है लोगो, ठीक है, आस्था कॉलेज एजुकेशन ग्वालियर, ग्वालियर के हैं ये। उनके लिए मैंने ये लोगो डिजाइन किया है, 1000 रुपीज मैंने चार्ज किए हैं इसके। तो कितना टाइम लगा होगा मुझे लोगो डिजाइन करने में? आप ये देखिए ये लोगो है इसका, ये लोगो, ये पूरा बैनर मैंने क्रिएट डिजाइन किया इसके। मैंने ये लोगो के 500 किए हैं, और ये बैनर बनाया है इसके मैंने 200 चार्ज किए हैं, ठीक है। 700 रुपीज मैंने चार्ज किया। मुझे कितना टाइम लगा होगा आप बताइए? कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगा होगा। फेसबुक पेज बनाया है उनका, उसका 1000 रुपीज चार्ज किया है। तो आप इस तरीके से कई सारी मल्टीपल इनकम अपनी क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये देखिए ये पोस्ट ये बनाई है, ये पोस्ट है इस तरीके की, ये पोस्ट मैंने क्रिएट करके दिए हैं उनके लिए। तो आप एक क्लाइंट है, कई सारे वो आपको काम देता है, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बस आपको अप्रोच करना है काम। आप मैं जो वर्क दे रहा हूँ आपको, जो सिखा रहा हूँ, बस इसे प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं भी नहीं करता तो मुझे भी रिजल्ट नहीं मिलता। और भी कई लोग हैं जो सिर्फ सीखते रह जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। उसको कहते हैं, वो सोचते हैं यार भाई मैं तो पूरा सीख लूंगा, परफेक्ट बन जाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट सीख जाऊंगा, तब मैं बताऊंगा लोगों को कि भाई मैं ये करता हूँ। परफेक्शन के चक्कर में रहते हैं, तो फिर हम परफेक्ट कभी हो नहीं पाते, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप मुझे बताइए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या आपके अभी तक, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली कंप्लीट, या 12th कंप्लीट कर लिया, या आपने मास्टर डिग्री कर ली, क्या आपके अभी तक, मतलब जब से आपने एजुकेशन स्टार्ट किया LKG UKG से, क्या आपके अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक क्या आउट ऑफ मतलब 100% मार्क्स आए हैं आपके किसी भी क्लास में, किसी भी उसमें? ऐसा कभी हुआ है क्या? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ऐसा कभी हुआ है कि आपके किसी भी क्लास में अभी तक आउट ऑफ 100% मार्क्स आए हों हर सब्जेक्ट में? ऐसा कभी हुआ है क्या? एक इस बात का जवाब दीजिए, किसके आए हैं 100 में से आउट ऑफ 100% नंबर अभी तक? कोई ऐसा बंदा है जिसके आए हों ऐसा नंबर 100 में से 100% मार्क्स? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन था, क्या ऐसा कोई बंदा है जिसके अभी तक आउट ऑफ 100 में से 100% नंबर आए हुए? ऐसा कोई है? एक भी क्लास में आए हो, मतलब मान लो 100% मार्क्स आए हो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई हो सकता है कि हो जिसके 100% मार्क्स आए हो किसी एक क्लास में भी? तभी तो वो भाई 100% परफेक्ट होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता। 1-8% को छोड़ दो, 1% को छोड़ दो, वो ऑप्शनल एक्सेप्शनल हो सकता है कि भाई कुछ यूनिक चीज होते हैं कि 500 में से 500 नंबर ले आए, लेकिन ऐसा कितने लोग होते हैं? एक हाथ बाई चांस, हजारों में से, लाखों में से।
क्या हम उस कैटेगरी में हैं? नहीं है भाई। हमारा 100% मार्क्स नहीं आए तब भी हम एलकेजी को पास करके यूकेजी में पहुंचे, फिर फर्स्ट में पहुंचे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, फिर फिफ्थ के बाद हम सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर अभी हम यहाँ हैं। तो हम सोचते कि यार हम 100% मार्क्स आएंगे तभी हमें टीचर अगली क्लास में पहुंचाए, भाई उससे पहले नहीं जाएंगे हम। तो क्या हम अभी यहाँ होते? हम आज भी एलकेजी की क्लास में ही होते, आज भी हम एलकेजी में ही सस्टेंड कर रहे होते। अरे यार मैं आउट ऑफ 100% लाऊंगा तभी मैं यूकेजी में जाऊंगा। तो यही मतलब है, अगर आप ये इसका इंतजार करोगे तो आप आज की कंडीशन में आप एलकेजी में या फर्स्ट क्लास में 500 में से 500 ला सकते हो क्या? लेकिन उस टाइम ला सकते थे नहीं। इसीलिए हमें आगे बढ़ना जरूरी है, अर्निंग करना जरूरी है। जब आप एक बार अर्निंग करने लगोगे तो आपको ये इजी चीजें लगने लगेंगी, यार ये तो पैसे बनते हैं, इससे तो पैसे कमते हैं, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आप मतलब इससे बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, जब तक नहीं करोगे तब तक डर ही लगा रहेगा, यार क्या ऐसा भी हो सकता है कि पैसे भी कमा सकते हैं इससे? तो क्या आपके दिमाग की कुछ बत्ती जल रही है कि यार सर तो ठीक बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है? ठीक है, आई होप हमारा प्रैक्टिकल सेशन से प्रैक्टिकल हम चीजें सिखाते हैं। प्रैक्टिकल करने से ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो, आपके अंदर वो ललच पैदा हो इससे पैसे कमाने की। नहीं तो कई लोग हैं आपको सिखा के चले जाएंगे और आप सीखो या ना सीखो आपकी मर्जी, मेरे पास तो वही पैसे आ गए, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, आप सीखो या ना सीखो, ऐसा नहीं है। मैं आपको अर्निंग करवा कर ही रहूंगा। आप बस थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा कि हाँ सर, तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं करोगे, सर आप तो मुझे कोई ऐसी दवा पिला दो, ऐसा कोई जड़ी बूटी दे दो मैं पी लूं और मेरे अंदर पैसे कमाने की ताकत आ जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं एक ऐसी जड़ी बूटी बना लूंगा, आप लोगों को दे दूंगा और आप लोग कर लोगे। ठीक है, और जो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब। हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं और हमारी अर्निंग स्टार्ट होना चाहिए, भले ही कम हो, ये मैटर नहीं करता। अब आप अनम्यूट कीजिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्या आप अनम्यूट करना चाहेंगे? अंजलि जी, आप अनम्यूट करना चाहेंगी? कोई सवाल या कोई जवाब, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, क्योंकि कई सारी चीजें आ जाती हैं, तो सोचते हैं यार सर ये करें कैसे करें क्या करें। संजीव जी आपका कोई सवाल? सर अभी तो मेरा तो नहीं है सवाल। अच्छा ठीक है, इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे हम चीजों को लगा सकते हैं। ठीक है, भले ही रिप्लाई आने में टाइम लगे, टाइम लगता है। देखो आज हम अगर वृक्ष लगाएंगे, आज हम कोई वृक्ष अगर लगाएंगे तो उसके फल आने में टाइम लगेगा, भले ही हम उसे कितना भी पानी दे दें, लेकिन वृक्ष तो हमें आज लगाना पड़ेगा, तब तो फल मिलेंगे हमें उसके।
है ना। ब्रश तो लगाना ही पड़ेगा ना आज हमें। तो ये हमारा सीखना एक वृक्ष लगाने के समान है, और हमें उसे स्टेटस पे लगाना, सब लोगों को बताना, ये पानी देने के समान है। जब हमारे अर्निंग होगी, वो हमारे क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे, फल होंगे। वो हमें जब हम पानी देंगे, बराबर पानी देने का मतलब है हमें स्टेटस पे लगाना, सब लोगों को बताना कि हम ये कर रहे हैं, ये काम कर मैंने स्टार्ट किया है, मैंने लोगो बनाना स्टार्ट किया है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में लोगों के लिए मदद करता हूँ, लोगो बनाता हूँ, पोस्ट डिजाइन करता हूँ या करती हूँ। अगर आपको जरूरत है, पहले फ्री में आप बनाइए, फ्री में दीजिए अपनी सर्विस। फिर अगर किसी को लगेगा तो वो आपको पैसे भी देगा, अगर आपका काम अच्छा है तो। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का समझ में आ गया होगा आज का सेशन। कल का हमारा सेशन रहने वाला है, और आपके पास अ, अगर कोई दिक्कत है तो आप ये वाले सेक्शन 3 देख सकते हो। सेक्शन 3 में मैंने सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, कौन सा सेक्शन है वो आप उसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। मैंने आपको कोर्स दिया है, वो सेक्शन में बताने वाला हूँ आपको कहाँ है। सेक्शन बता देता हूँ आपको कौन सा सेक्शन देखना है, तो आप वो देख लीजिए। नहीं होगा सारे। सेक्शन नंबर 3 में है शायद, सेक्शन नंबर। ये है हमारे सेक्शन। ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको कौन सा देखना है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में मैंने बताया है सारी चीजें। ठीक है। जो भी मैंने बताया सेक्शन नंबर 2 आप देख लीजिए, इसमें इन डिटेल मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। ठीक है। फिर हम कल सीखने वाले हैं नीड सिलेक्शन, ये सेक्शन नंबर 3। तो आप ये सेक्शन नंबर 2 वाला जो वो है क्लास पूरा, आप वीडियो है वो आप देख कर आइए, सेक्शन नंबर 2 वाली। ठीक है। और अगर टाइम मिले तो सेक्शन नंबर 3 भी आप एक बार देख लीजिए, नोट्स आप बनाना चाहो बना लीजिए। हम कल सेक्शन नंबर 3 नीड सिलेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस फील्ड में आपको काम करना है, कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कहाँ कम है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा कल का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है, तो आई होप आप मिस नहीं कीजिएगा कल के सेशन को। और हम बहुत, और आज के सेशन में आप लोगो डिजाइन करके, पोस्ट डिजाइन करके अपने स्टेटस पे लगाइए, और आप जानते हो जिन लोगों को, उन लोगों को वो पोस्ट भेज दीजिए कि भाई ये मैंने सर्विस स्टार्ट की है। इस तरीके से हम वो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आज के लिए गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट एवरीवन।